हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, डबली रेनफोर्स बीम की डिज़ाइन कैसे की जाती है, क्या उसका डिज़ाइन प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है व्हेन द डायमेंशन ऑफ द बीम आर रेस्ट्रिक्टेड आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन। जब हमारा जो कोई बीम है उसमें विड्थ और डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड है, then the section will have insufficient area for concrete to provide the compression stress and therefore steel is placed in the compression part of the beam। जब हमारे पास लोड की वैल्यू जो है, लोड जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और हमारे पास एरिया सफिशिएंट नहीं है, जो विड्थ का जो डायमेंशन है हम प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर सकते उसके लोड के अकॉर्डिंग, तब हमको क्या करना होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी होगी। और ये हम कैसे करेंगे, हम कंप्रेशन जोन में भी बार प्रोवाइड कर देंगे, जिससे उसकी जो कैपेसिटी है वो एनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेशन जोन में भी बार्स प्रोवाइड कर देंगे। टू सप्लीमेंट ऑफ अ कॉन्क्रीट इन रेजिस्टिंग द कंप्रेशन स्ट्रेस, दस ड्यू टू दिस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, हम जो कंक्रीट में सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे लोड बियर करने के लिए, वो सप्लीमेंट होगा स्टील, इस जिसे हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बोलेंगे। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द बीम। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब मोमेंट को बियर करने की जो कैपेसिटी है, वो बिना किसी चीज़ को चेंज किए इंक्रीज़ हो जाएगा, हमको डायमेंशन भी चेंज नहीं करना होगा। द सेक्शन हैविंग कंप्रेशन एंड टेंशन रेनफोर्समेंट, अगर किसी सेक्शन में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और टेंशन रेनफोर्समेंट, मतलब कंप्रेशन साइड भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और टेंशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तो उसे हम बोलेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम दैट मीन्स लोअर फाइबर में स्टील प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और डबली रेनफोर्स मतलब टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है डबली रेनफोर्स बीम का। ठीक है, ये आरसीसी सेक्शन दिया गया है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब सिंगली रेनफोर्स बीम में हमारा डेप्थ डी यहाँ से यहाँ तक होता था, लेकिन जब यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया गया तो डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये हो जाएगा डी टी और ये डी सी। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन को हम डिनोट करेंगे ए एस सी से, और एरिया ऑफ स्टील टेंशन जोन को हम ए एस टी से डिनोट करेंगे। सिग्मा सी बी सी स्ट्रेस इन परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और तो सिग्मा सी बी सी डैश भी आ जाएगा। सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन। ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम है इसका। स्ट्रेस डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो स्टेप नंबर 1 होता है गिवन डेटा का, स्टेप नंबर 2 होता है डिटरमाइन क्या करना है, कौन कौन सी वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है। फिर हमारा जो मेन प्रोसीजर शुरू होता है वो होता है, सबसे पहले हम m की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, देन हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक्स ए की वैल्यू डिटरमाइन करना। तो डबली रेनफोर्स बीम के लिए हमको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमको कोई मतलब डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूलेज वगैरह डबली के लिए डिटरमाइन कर लेंगे, तो उसका ही यूज़ करना है डायरेक्टली। तो देखिए सबसे पहले जब हमको डिटरमाइन करने बोला है क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, मतलब कि एक्स ए, तो इसमें गिवन क्या क्या रहेगा, बी डी ए एस टी एम और डी डैश। ठीक है, विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, एरिया ऑफ स्टील, मॉड्यूलर रेशियो, और डी डैश होता है डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन स्टील फ्रॉम टॉप फाइबर टू दी सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट। मतलब कि जैसे ये हमारा बीम है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ पर बार प्रोवाइड किया गया है, तो इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डेप्थ होगी वो होगी डी डैश। एस सी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, तो हम एक रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि मोमेंट का जो एरिया होगा कंप्रेशन जोन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन, दोनों को हम इक्वल मानते हैं, क्योंकि हमने जब अजम्पशन पढ़ा था WSM मेथड
के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम ये पढ़े थे कि जो कंप्रेसिव फोर्स जो आ रहा है वो टेंसाइल फोर्स के बराबर है। इसीलिए तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो C = T अज्यूम किए थे, ठीक है। तो इस रिलेशन के थ्रू हम डिटरमाइन किए B × x/2, ठीक है, प्लस देखिए ये जैसे बीम है, विड्थ x ये है और इसके हाफ में जो क्या होगा मोमेंट जनरेट होगा, तो x/2 प्लस, अब देखिए एक चेंज आएगा, m में हमको 1.5 माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है 1, ये फैक्टर एक ऐड हो जाएगा और एक होगा ASC x माइनस d डैश, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पर AST d माइनस एक्स होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा ASC x माइनस d डैश। कैसे, चलो देखते हैं ये फैक्टर को। ये है बीम, ये है न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर बार प्रोवाइड किया गया है, यहाँ बार प्रोवाइड किया गया है, ये हमारा है d डैश और ये डेप्थ है x, ठीक है। अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन, तो ASC, ठीक है, ASC हमको डिटरमाइन करना है। इसके लिए तो हमको टोटल में से ये माइनस करना होगा d डैश, ठीक है, और ASC से मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, तो x माइनस d डैश करेंगे तब हमको ये जोन मिलेगा, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ASC से, इज इक्वल्स टू m × AST। देखो m मॉडुलर रेशियो, यहाँ पर m की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, सिंगली रेनफोर्स भी में पढ़े हैं हम, वैसे ही रहेगा, और एरिया ऑफ स्टील इनटू, अब इसकी डेप्थ d, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू d होती है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो हमको अगर इतनी डेप्थ चाहिए तो हमको कहाँ से मिलेगा, d माइनस एक्स कर देंगे। सेम ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो गया है ASC के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो हमको एक क्वेश्चन दिया है, डायमेंशन ऑफ बीम 200 × 400 mm, ओवरऑल कवर मतलब d डैश की वैल्यू दी गई है 25, कवर क्या होता है, ये बार है, तो ये होता है कवर, ठीक है। कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो स्टील के बार्स हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, नहीं तो उसमें कोरोजन आ जाएगा, इसलिए। एंड कंप्रेशन स्टील इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm फ्रॉम टॉप, एरिया ऑफ स्टील 4 बार्स ऑफ 22 mm डायमीटर ऑफ बार, ASC 3 बार्स ऑफ 20 mm, मतलब कि एरिया ऑफ स्टील के लिए 4 नंबर ऑफ बार हैं और उसका डायमीटर 22 है, और कंप्रेशन जोन के लिए 3 नंबर ऑफ बार हैं और 20 mm उसका डायमीटर है, ठीक है। मॉडुलर रेशियो की वैल्यू हमको, m की वैल्यू दी गई है, हमको फाइंड करना है XA, ठीक है, जो कि होता है ये। तो हमको रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या था, देखिए B विड्थ x और इसका हाफ, मतलब ये XA ही है, ये था, प्लस क्या प्लस होगा 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC और x माइनस d डैश इज इक्वल्स टू, टेंशन के लिए क्या होगा m इंटू AST d माइनस x से, ठीक है। तो चलिए पुट कर देंगे, आप हमको सारा डाटा नोन है तो हम सारे की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, हमको क्या क्या डेटा गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड आउट क्या क्या करना है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ डिटरमाइन करना है, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, टू डिटरमाइन द AST एंड ASC वैल्यूज़, ये वैल्यू डिटरमाइन करना होगा क्योंकि वो रिलेशन में यूज़ होता है। तो AST हमको डाटा दिया है नंबर ऑफ बार n इंटू π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, इसमें हम पुट करेंगे तो हमको AST की वैल्यू मिल जाएगी। ASC कैसे मिलेगा, कंप्रेशन जोन में नंबर ऑफ बार और उसका डायमीटर गिवन है, पुट कर देंगे तो हमको ASC की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब हमको ये रिलेशन पता है b इंटू एक्स बाई टू 1.5 m माइनस वन ए एस सी एक्स माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एस टी टी माइनस एक्स ए। ठीक है, ये सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स ए ही है। ठीक है, हम सारा डाटा पुट कर देंगे, हमको m की भी वैल्यू नोन है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डबली रेनफोर्स बीम के लिए हमने यहाँ पर सिग्मा CBC यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर सिग्मा ST भी नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जब XA की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो ना सिग्मा CBC यूज़ करना है ना सिग्मा ST यूज़ करना है। ठीक है, अब हम लोग जब सारा डाटा पुट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, उससे हम x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डबली रेनफोर्स बीम। अब हमको डबली रेनफोर्स बीम डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 हमारा होगा गिवन डेटा। क्या क्या गिवन है, बी डी ए एस टी ए एस सी, सिग्मा एस टी, सिग्मा CBC, सिग्मा और एक आ जाएगा सिग्मा SC, वेयर सिग्मा SC परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंप्रेशन साइड। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, डिफाइन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब XC की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब XC किससे होगा, सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल्स टू सिग्मा ST डिवाइड बाई M D माइनस XC। देखिए ये सिंगली रेनफोर्स बीम से डिफरेंट है, क्योंकि इस रिलेशन का यूज़ करके वहाँ पर हम XA की वैल्यू डिटरमाइन करते थे, बट यहाँ पर XA की वैल्यू हम इस रिलेशन का यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे और XC इस रिलेशन का यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड है फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो ये तो इस रिलेशन से डिटरमाइन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4 हमको डिटरमाइन करना है कि जो हमारा सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है। अंडर रेनफोर्स्ड होगा तो XC मतलब क्रिटिकल एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ओवर रेनफोर्स्ड है मतलब बैलेंस सेक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्टेप नंबर 5, इफ़ द बीम इज़ अंडर रेनफोर्स्ड, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा। अगर हमारा बीम अंडर रेनफोर्स्ड है तो देन सिग्मा ST इज़ नोन, फाइंड अनदर वैल्यू ऑफ सिग्मा CBC। हमको सिग्मा ST की वैल्यू गिवन रहेगी, बट हमको दूसरी सिग्मा CBC की वैल्यू इस रिलेशन से डिटरमाइन करना होगा। देन सिग्मा डैश CBC डिटरमाइन करना होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिटरमाइन करेंगे। नाउ फाइंड एक्चुअल सिग्मा SC, फिर हम सिग्मा SC की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा SC इज इक्वल्स टू 1.5 m सिग्मा डैश CBC। इफ़ एक्चुअल, अगर जो एक्चुअल इसकी वैल्यू जो है सिग्मा SC की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो गया जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा सिग्मा SC जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मतलब हमको सिग्मा SC की स्मॉल वैल्यू कंसीडर करनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी और जो हम डिटरमाइन करेंगे। जो बीम हमारा ओवर रेनफोर्स्ड है देन सिग्मा CBC इज नोन। देखो अंडर रेनफोर्स्ड है तो सिग्मा ST नोन रहेगा, ठीक है, और अगर ओवर रेनफोर्स्ड है तो सिग्मा CBC की वैल्यू नोन रहेगी। एंड डायरेक्टली फाइंड सिग्मा डैश CBC। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा डैश CBC इज इक्वल्स टू सिग्मा CBC x माइनस डी डैश अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, d माइनस डी डैश अपॉन एक्स, यहाँ पे x माइनस डी डैश अपॉन एक्स, फिर सिग्मा SC सेम फॉर्मूला। तो देखेंगे एक्चुअल लेस देन है सिग्मा SC जो क्वेश्चन में गिवन है, तो देन इट इज़ ओके। फ्रॉम स्टेप नंबर 5 वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा CBC और सिग्मा डैश CBC, हमको दोनों वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टेप नंबर 6 फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब कि C इंटू लीवर आर्म कंप्रेशन जोन के लिए, B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CBC बाई 2 D माइनस एक्स प्लस, देखिए क्या चीज़ ऐड होगा, 1.5 m माइनस 1 ASC सिग्मा डैश CBC D माइनस D डैश। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी, मतलब याद करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आप लोग को, और
हमको एक क्वेश्चन दिया है, अ बीम सेक्शन 300 mm, बीम का सेक्शन 300 mm वाइड है, वो मतलब ये डायमेंशन 300 mm है, और एंड 560 mm डीप इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार। हमको डी की वैल्यू दी है 560 with 4 bars of 25 mm diameter in the tensile zone and 4 bar of 12 mm diameter in compression zone। दोनों का बता दिया है नंबर ऑफ बार्स और डायमीटर। द कवर ऑफ द बीम ऑफ बोथ रेनफोर्समेंट 40 mm, इधर भी 40 mm का कवर है और इधर भी 40 mm का कवर है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन इफ M20 कॉन्क्रीट और HYSD बार आर यूज्ड। ठीक है, हमको ग्रेड भी बता दिया है दोनों का, कॉन्क्रीट और स्टील का। तो चलिए स्टेप नंबर 1 होगा हमारा गिवन डेटा, विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम, 4 बार ऑफ 25 mm डायमीटर इन टेंशन जोन और 4 बार्स ऑफ, दोनों के नंबर ऑफ बार सेम है, 12 mm डायमीटर इन कंप्रेशन जोन, कवर 40 mm, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, HYSD बार। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट करना है हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए आगे देखते हैं। देखो प्रथम डायग्राम बना लेंगे। अब देखो जो डी की वैल्यू होगी वो ये होगी ना, तो ये हम डिटरमाइन कर लेंगे। 560 दिया है, उसमें से 40 टॉप से और बॉटम से माइनस कर देंगे, सारा डाटा फिल कर देंगे। देखो जब तक हमको ना डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे वो स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है करके। ठीक है, अगर सिर्फ डेप्थ बोल रहा है मतलब वो टोटल डी की वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है डबली रेनफोर्स बीम में। चलिए अब डायग्राम में सारी चीज़ शो कर देंगे। नंबर ऑफ बार्स यहाँ टेंशन जोन में कितना है, कंप्रेशन जोन में कितना है, उसका विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है। ठीक है, ऐसे हम शो कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है हमारा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ AST और ASC। ठीक है, ये वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो ASC नंबर ऑफ बार 4 π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा mm स्क्वायर के उसमें। AST 1960.5 mm स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 4 है हमारे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ XA। अब हमको XA डिटरमाइन करना है। ध्यान रखना है हमको कि डबली रेनफोर्स बीम में XA की वैल्यू इस रिलेशन से ही मिलेगा, x इंटू x/2 इंटू b 1.5 m-1 इंटू ASC x - d डैश इज इक्वल्स टू m इंटू AST d - x। ठीक है, तो सारा डाटा पुट कर देंगे, इक्वेशन मिलेगा हमको, उससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी mm। अब स्टेप नंबर 5 रहेगा हमारा, फाइंड करना है XC की वैल्यू, क्रिटिकल एक्सिस। तो ये हम डायरेक्ट m इंटू सिग्मा CBC अपॉन m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, सिंगली में इसका यूज़ करके हम XA की वैल्यू डिटरमाइन करते थे, और XC क्या होता था, K इंटू D। ठीक है, तो यहाँ हम XC की वैल्यू पुट करेंगे। M भी हमको पता है, सिग्मा CBC भी पता है, सिग्मा ST भी पता है। सिग्मा CBC IS कोड से देख लेंगे क्योंकि दोनों का ग्रेड दिया हुआ है, तो हमको सिग्मा ST और सिग्मा CBC मिल जाएगा। तो यहाँ हमको XC की वैल्यू मिल गई। अब हम देखेंगे XA ग्रेटर देन है XC से, बैलेंस जो एक्सेस है वो ज़्यादा है, मतलब कि ये हुआ ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, सिग्मा CBC की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सिग्मा डैश CBC की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है सिग्मा CBC x - d डैश। देखिए पहले देख लेते हैं स्टेप में। देखिए ओवर रेनफोर्स्ड है तो हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, वही यूज़ किया हमने। अब हमारे पास सिग्मा CBC भी है, x और d डैश की वैल्यू भी है कवर, तो सिग्मा डैश CBC की वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर 5.669। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमको डिटरमाइन करना है सिग्मा SC, जो कि होता है 1.5 m सिग्मा डैश CBC। वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा डैश CBC जो हमको अभी मिला है, तो इससे हमको सिग्मा SC की वैल्यू मिल जाएगी। अब देख लेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है और यहाँ जो गिवन है उसमें कौन सी सबसे छोटी वैल्यू, उसको हम कंसीडर कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का। तो B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CBC/2 लीवर आर्म प्लस एड क्या हो जाएगा, पहले सिंगली रेनफोर्स में सिर्फ इतना ही यूज़ होता था, बट
ये डब्ल्यू फोर्स बीम है तो ये इतना पोर्शन ऐड हो जाएगा 1.5 m-1 ASC सिग्मा डैश CBC D माइनस D डैश। D हमारा है, देखो D जो कंसीडर किया जाता है इफेक्टिव डेप्थ, वो क्या होता है, यहाँ तक का सेक्शन होता है ना, तो हम क्या करेंगे 560 में सिर्फ 40 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमको 520 मिल जाएगा, पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, पुट कर दिया हमने, सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमको यहाँ पर एम आर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम टू 250 × 450 mm इफेक्टिव दिया है ना, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू है ये 450। AST दिया है हम, AST 4 bars of 22 mm डायमीटर, देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ कंप्रेशन स्टील, मतलब दोनों में बराबर है। प्लेस 30 mm फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द बीम, D डैश की वैल्यू दी है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दिया है माइल्ड स्टील, सिग्मा SC की वैल्यू हमको गिवन है, हमको डिटरमाइन करना है सेफली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूडिंग सेल्फ, मतलब स्मॉल w की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। द बीम कैन कैरी द स्पैन ऑफ द बीम, L की वैल्यू गिवन है 5.7 मीटर। तो जो स्टेप नंबर 1 हमारा होगा गिवन डेटा का, जो जो डेटा गिवन है हम नोट डाउन कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 2 हमारा होगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ AST और M, ठीक है। तो AST हम डिटरमाइन कर लेंगे, हम AST यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है, AST इज इक्वल्स टू ASC क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब M की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, M की वैल्यू दोनों सिंगल और डबली के लिए सेम फॉर्मूला होगा 280/3 सिग्मा CBC। अब स्टेप नंबर 3 होगा हमारा टू डिटरमाइन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब XA। अब XA की वैल्यू कोई इस रिलेशन से हम डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। D की वैल्यू क्या होगी 450, डायरेक्ट दिया इफेक्टिव डेप्थ। स्टेप नंबर 4 क्रिटिकल एक्सिस, XC की वैल्यू इस फॉर्मूले से डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारा जो क्रिटिकल है वो ग्रेटर देन होगा, मतलब अंडर रेनफोर्स्ड का कंडीशन आ गया। अब अंडर रेनफोर्स में प्रोसीजर में देखिएगा थोड़ा सा अलग है, हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज़ करके सिग्मा CBC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर सिग्मा डैश CBC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके सिग्मा SC की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो इससे हमको सिग्मा SC फिर क्वेश्चन और इससे हम कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू लेस देन होगी वो हम कंसिडर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सिंगली के लिए सिर्फ इतना यूज़ किया जाता था, डबली के लिए ये भी ऐड हो जाता है। अब सारा डाटा पुट करेंगे तो हमको M की वैल्यू 88 kN/m मिल गई। अब स्टेप नंबर 5 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ W, सेफली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हम क्या करेंगे, M इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट कंपेयर कर देंगे, M इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट UDL के लिए क्या होता है WL²/8। पुट कर देंगे सारा डाटा 10/6 मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे, क्योंकि हमको पुट करना है डाटा Nm में, ठीक है। तो हमको यहाँ पर W की वैल्यू मिल जाएगी, ये देखिए W इज इक्वल्स टू 21.66 kN/m। सेफली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द बीम कैन कैरी 21.66 kN/m। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर क्वेश्चन में एक्चुअल स्ट्रेसेस डिटरमाइन करने बोल रहा है, ठीक है, जैसे कि सिग्मा CBC, सिग्मा ST और सिग्मा FC, ये होते हैं एक्चुअल स्ट्रेसेस फॉर डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा गिवन डेटा का, ठीक है। अब गिवन डेटा क्या क्या है, B इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, AST, ASC, M, बेंडिंग मोमेंट और D डैश, ये डाटा हमको गिवन रहेगा। स्टेप नंबर 2 हमारा होगा टू फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, XA की वैल्यू किस रिलेशन का, इस रिलेशन का यूज़ करके हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हमको फाइंड करना है सिग्मा डैश CBC इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा CBC। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश CBC इज इक्वल्स टू सिग्मा CBC x माइनस D डैश अपॉन x। स्टेप नंबर 4 फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा CBC। तो MR का फॉर्मूला होता है ये
तो यहाँ पर से हमको जो MR की वैल्यू मिलेगी वो सिग्मा CBC के टर्म में मिलेगी। ठीक है। स्टेप नंबर 5, इक्वेटिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हम फिर इक्वेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट को, इससे हमको MR की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर 6, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा CBC इन दिस स्टेप नंबर 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश CBC। जैसे ही हमको यहाँ पर सिग्मा CBC की वैल्यू मिलेगी इसको कंपेयर करने से, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर सिग्मा CBC की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सिग्मा डैश CBC मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा ST की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन का यूज़ करके। ठीक है, इसमें हम सिग्मा CBC की वैल्यू यूज़ करेंगे, सिग्मा डैश CBC की वैल्यू नहीं। फिर स्टेप नंबर 8, फाइंड द सिग्मा SC। सिग्मा SC का फॉर्मूला जो होता है 1.5 m सिग्मा CBC। तो ऐसे ये स्टेप्स को फॉलो करके हम स्ट्रेसेस डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए हमने सिग्मा SC भी डिटरमाइन कर लिया, सिग्मा ST भी डिटरमाइन हो गया, और यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे फिर स्टेप नंबर 3 में हम पुट करेंगे तो हमको सिग्मा डैश CBC भी मिल गया, वैल्यू मिल गया और सिग्मा CBC भी मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमको गिवन एक भी स्ट्रेसेस गिवन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो डाटा है ना वो सिग्मा CBC के टर्म में आएगा, MR भी और यहाँ पर भी सिग्मा CBC के टर्म में ही रहेगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू गिवन होगी तो यहाँ से हमको सिग्मा CBC की वैल्यू मिलेगी स्टेप नंबर 5 से। जब हम कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमको सिग्मा CBC मिल जाएगा। जैसे ही सिग्मा डैश CBC मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सिग्मा ST की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सिग्मा SC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके एक क्वेश्चन देखेंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।